क्योंकि ये सेंटीमेंट कुछ अलग है। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि आखिर क्यों मिडिल ईस्ट इंडिया की लाइफलाइन है, और अगर यहाँ पर प्रॉब्लम होती है तो इसका असर डायरेक्ट हमारी इकोनॉमी पे पड़ेगा। और अब अगर आप देखोगे तो ये चीज़ क्लियर दिख भी रही है। नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बाजार रुकने का नाम नहीं ले रही है और कंटिन्यू लोअर लोज लग रहे हैं। मैंने आपको पहले भी अपडेट किया है कि इस बाजार से थोड़ा सा दूर रहें। आप जल्दबाजी ना करें कि मुझे ये स्टॉक खरीदना है, सस्ता हो गया, मुझे निफ्टी खरीदनी है, क्यों इतना 14-15% टूट गया। जी नहीं, क्योंकि ये सेंटीमेंट कुछ अलग है। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि आखिर क्यों मिडिल ईस्ट इंडिया की लाइफलाइन है, और अगर यहाँ पर प्रॉब्लम होती है तो इसका असर डायरेक्ट हमारी इकोनॉमी पे पड़ेगा। और अब अगर आप देखोगे तो ये चीज़ क्लियर दिख भी रही है। स्क्रीन पे ध्यान देंगे तो मंथली चार्ट आपके सामने है, और हम अगर यहाँ से बात करें 2020 के आसपास जब कोविड फॉल हुआ था, उसके बाद जो रिकवरी हुई थी, कहीं पर भी हमको लोस टूटते हुए दिखने को नहीं मिला। और अगर इसी कैलकुलेशन की मान लें तो हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है 21,800, ठीक है, 21,800। और अगर ये टूटा तो फिर हम 18,000 तक जा सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 18,000। सेंटीमेंट अगर कंटिन्यू रहा, ठीक है, तो ये भी लग जाएगा। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, देखो कि इस समय सिचुएशन क्या है। जियोपॉलिटिक्स में अगर कुछ भी सुधार होगा तो हम यहीं से घूम जाएंगे, लेकिन होगा तो, नहीं होगा तो क्या होगा। तो जब अटकलें होती हैं, ठीक है, जब सेंटीमेंट हावी होता है तो आपको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। और यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट का ये सही टाइम नहीं है। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट इस पीरियड में कर सकते हैं। जब बाजार फॉल होता है तो किस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। क्लोजिंग जो है आज की वो है 22,512 और 21,800 हमारा नेक्स्ट सपोर्ट होने वाला है। अब बात करेंगे इंट्राडे की। आज का इंट्राडे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ट्रेड आपको मिला है, उसके बाद बाजार साइडवेज गया पूरा। जो मैं आपसे बोलता हूँ ना कि 30 मिनट वेट कर लो, अगर कैप डाउन हो जाए या गैप अप हो जाए तो आप एक रेंज देख सकते हैं 30 मिनट की रेंज को। उसके ब्रेकडाउन पर आपको एक मोमेंटम ट्रेड मिल जाएगा, ब्रेकआउट पे आपको एक मोमेंटम ट्रेड मिल जाएगा। आप बाजार को प्रिडिक्ट ना करिए, क्योंकि जब इतने बड़े गैप डाउन लगते हैं तो आपके सारे लेवल इनवैलिड हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन में आप ये स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। बस 1 से 2 ट्रेड मिलेगा, इससे ज्यादा ट्रेड आपको नहीं मिलेंगे। अगर मैं आज के लो की बात करूं तो 22,470 के आसपास का है, क्लोजिंग करीब 492 पे है। तो क्या कल गैप डाउन लगेगा? तो जिस तरीके से लास्ट में मूव आया, उससे तो बहुत ज्यादा संभावना है कि गैप डाउन लगेगा। अगर मैं लेवल देने जाता हूं तो ये लेवल रहता है, लेकिन साथ में आपको ये भी बता रहा हूं कि गैप डाउन लगने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। तो 22,470, ठीक है, ये जब ही आपका वैलिड है जब आपका फ्लैट ओपन हो। गैप डाउन में ये लेवल आपका इनवैलिड हो जाएगा और वहां पर भी आपको फिर से 30 मिनट की रेंज को ही फॉलो करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है कि फ्लैट ओपनिंग होती है तो 22,470 के नीचे शॉर्ट है। अगर कैप डाउन हो जाता है तो आप 30 मिनट की रेंज को फॉलो कर सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन बनेगी अब तक 22,700, 22,700 के ऊपर ही आप इंट्राडे में लॉन्ग करेंगे। होप चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। अब जरा आप ध्यान दो, निफ्टी का यह हाल है, लेकिन बैंक निफ्टी बिल्कुल अलग है। बैंक निफ्टी में कंटिन्यू लोअर लोज लग रहे हैं, ठीक है। निफ्टी तो बाद में एक रेंज के अंदर फंस गया, ठीक है। शुरुआत में जो फॉल आया उसके बाद वो एक रेंज में चला गया, लेकिन बैंक निफ्टी इंडेक्स कंटिन्यू नीचे जा रहा है और क्लोजिंग आई है 51,446 पे, लो है करीब 51,200 का। यहाँ पर मैं आपको 51,000 का लेवल दे रहा हूँ। 51,000 के नीचे ही शॉर्ट करेगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा गैप देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये बहुत तेजी से हिलेगा। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि 51,000 के नीचे फिर से आपको ट्रेंडिंग मूव मिलेगा। लॉन्ग यहाँ बहुत टिपिकल है। अगर मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से देखूं तो वो 51,800 के ऊपर बनेगा और उसमें भी ज्यादा स्कोप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 52,000 पे ये लड़ जाएगा, उसके ऊपर ये, उसके ऊपर ये। तो यहाँ
आप 51,000 के नीचे शॉर्ट जो कि आपका ट्रेंड के साथ है, ये वैलिड है, ये आप कर सकते हो। लेकिन अगर जब भी लॉन्ग बने तो आप रिवर्सल्स में फोकस करें। जैसे कि आज के दिन भी एक रिवर्सल मिला था और वहां पर भी स्कैल्प भी ही रहे, कोई बहुत लंबा ले जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऊपर से जब भी शॉर्ट बनेगा वो ट्रेड आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, उसको आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। कहीं पर भी आप देखोगे तो शॉर्ट आपका बढ़िया बनेगा, यानी जब भी आपका एम बनेगा बहुत अच्छा बनेगा, और जब आपका डब्ल्यू बनेगा तो आपको दिक्कत होगी। मैंने पिछले वीडियो में भी ये चीज समझाई थी कि ब्रेकआउट्स फेल हो सकते हैं, लेकिन जब भी डाउन साइड ब्रेकआउट होगा तो वो आपका क्या होगा, जेन्युइन रहेगा, उसे आप जरूर ट्रेड करें। तो यही लॉजिक आज भी वैलिड है, इसी तरीके से हमें इस बाजार में ट्रेड करना है। एक बार और रिपीट कर देता हूं कि कोई गैप डाउन हो जाता है तो थोड़ा सा वेट कर लें, 30 मिनट की रेंज को फॉलो कर लें और उसके नीचे आप अपना इंट्राडे प्लान करें। तो बस इतना सही एनालिसिस है, बहुत ज्यादा है नहीं। बाजार तो मोस्टली गैप डाउन ही खुल रहा है और डाउन साइड ही चल रहा है, तो उसी हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करनी चाहिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।